आप मैनपुरी जाइए, कुरावली जाइए, घिरोर जाइए, करल जाइए, एक भी दिगंबर साधु नहीं है। आप भरतना चले जाओ, फूप उमरी चले जाओ, इटावा के पूरे गांव घूमकर आ जाओ, एक भी दिगंबर साधु नहीं है। आप शिवपुरी चले जाओ, उस शिवपुरी जिले के आसपास कोई दिगंबर साधु नहीं है। आप भिंड चले जाओ, एक नहीं दो है, एक नहीं पारस भैया, दो हैं। ये भिंड की जनता का अन्न का पुण्य है जो दिगंबर साधु आगरा जाकर के वापस यहां चतुर्मास के लिए आ गया, शिवपुरी टच करके आके वापस यहां आ गया, इंदौर भोपाल सारे बॉर्डर को टच करके वापस आ गया। कहीं ना कहीं भिंड की किस्मत का सितारा बुलंदी पर है, कहीं ना कहीं भिंड जैन समाज का सितारा बुलंदी पर है। इसलिए महानुभाव यहां से 125 दिगंबर साधुओं ने दीक्षा ले चुके। और सबसे अच्छी बात तो ये कि हमारे गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने भी जब अपना पट्टाधीश घोषित किया तो वो भी भिंड के ही आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज को किया। कुछ ना कुछ पानी में है, कुछ ना कुछ यहाँ की धरती पर है, तो सोच और विचार आता है जिस धरती पर भगवान महावीर स्वामी एक बार नहीं 3 बार आएंगे तो वहां बेसन सागर बार बार क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। जब भी आते हैं महानुभाव कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ आपकी समाज के लिए करके जाते हैं। पारस भैया आगरा जब पहली बार हम भिंड में आए 2005 में, तो आपको याद होना चाहिए कि चित्तालय मंदिर में चतुर्मास किए और उस चतुर्मास के बाद पंचकणक हुआ, कार्यक्रम हुआ। एक 100 बाई 50 का एक जगह पड़ी थी लगभग, उसमें ऋषभ सत्संग भवन बनाकर के देकर चले गए। आज वहां समाज के लिए कई आयोजन, कई कार्यक्रम वहां होते हैं। साल में तो ये समझो 10 दिन वो खाली रहती है, 355 दिन वो बुक रहती है। इतनी जबरदस्त प्रभावना धर्म की वहां चलती रहती है। साथ ही साथ महानुभाव जब 2019 में मैं दिल्ली से चल करके आया, मौजपुर ब्रजभूषण जी चतुर्मास करके आया 17 में, और जब 19 में यहां आया तो बरासों में चतुर्मास करके गया। आप बरासों खुद देख करके जितने लोग आए हैं ताली बजाकर बताओ कैसा लगता है। साक्षात स्वर्ग धरती पे आकर बस गया ऐसा लगता है। कई लोग ऐसे हैं जो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले बरासो महातीर्थ गए थे और आज जब वो गए तो उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क देखते हो। बड़े बड़े भगवान, 24 रंग बिरंगी व्यवस्था और इतना सुंदर हॉल, लगता है हम किसी तीर्थ नहीं महातीर्थ पर आए हैं। और महानुभाव अब मौका मिला है 2025 का, ये 25वां वर्षा योग है। लेकिन उपाध्याय बेसन सागर की अब सोच बदल गई है। पहले मेरा काम था भजन गाओ, गिफ्ट बांटो, उदम मचाओ, इधर उधर भागो, ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम। अब महानुभाव जब से गुरुदेव विराग सागर जी महाराज का पूरा परमानेंट सानिध्य मिला तब से मैंने अपने जीवन को परिवर्तन कर लिया। मैंने कहा जब इतने बड़े आचार्य, इतने महान पुणात्मा जीव जब ताम झाम में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य सम्यक समाधि है, ना कि भीड़ इकट्ठा करना। मैंने सोच लिया, विचार कर लिया, और गुरुजी ने जैसी हमें दीक्षा दी, उपाध्याय पद दिया, तो एक ग्रंथ उन्होंने मुझे दिया। मरते दम तक इस ग्रंथ को मैं छोड़ता नहीं, अपनी छाती से लगाकर रखता हूं। जब भी बोलता हूं इसको सामने रखकर बोलता हूं, ऐसा लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव की वाणी मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मुझे कोई कमी नहीं आती। और जब से उन्होंने उपाध्याय पद दिया और कहा बेटा अब पढ़ो, पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, बस उस दिन से रक्ष लख लिया। आगरा में एक स्कूल, पथरिया में एक स्कूल, भोपाल में स्कूल, गड़ाकोटा में स्कूल, सागर में स्कूल, अब आपके भिंड नगरी में विद्यापीठ स्कूल। कितने साधु चतुर्मास करके चले गए। उमेश, पूरी जिंदगी से तुम यहां कार्यक्रम करते आ रहे हो, कितने साधु चतुर्मास करके चले गए। एक व्यक्ति ने बरासों के बारे में नहीं सोचा। 13 मुनि दीक्षाएं हुई, कितने साधु आए और वहां पे कार्यक्रम करके चले गए, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। हमारा नसीब था, हमारा पुण्य था, आपका पैसा लगना था और हमारा काम प्रेरणा देना का था, और आज वो प्रोजेक्ट बन करके कंप्लीट स्थिति पर पहुंच गया। अब महानुभाव हमारी तैयारी भिंड की है। भिंड के कई ऐसी चीजें हैं जो आज भी उधेड़ बुन में लगी हुई है। ना तो
कोई व्यक्ति मंदिरों पर ध्यान देता है, ना कोई धर्मशालाओं पर ध्यान देता है। और तो और गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने आज से 25 साल 30 साल पहले एक वटवृक्ष का बीज लगाया था, सम्यक ज्ञान विराग विद्या पीठ के नाम से। अब ना तो विराग है और ना विद्या है, दोनों अनमोल रतन जैन समाज से पलायन कर चुके हैं, जा चुके हैं। लेकिन उनकी सिद्धांत पढ़ो और पढ़ाओ, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने प्रथमा स्थली बनाई है, तो आचार्य विराग सागर जी महाराज ने भी गुरुकुल की स्थापना की है। दोनों महानुभाव ने, एक ने लड़की को बचाया है और दूसरे गुरुदेव ने लड़कों को बचाया है, और दोनों ही समाज की रीढ़ की हड्डी है महानुभाव। और ऐसे विराग विद्यापीठ के लिए मुझे कोई जानकारी नहीं थी, मैं तो अपने मस्त आराम से नाचता खेलता कूदता खुश होकर के अपनी चर्या करते हुए महानुभाव इंदौर की ओर विहार किया। जब कमरे में मीटिंग हुई, सारे बड़े बड़े आचार्य उपाध्याय गणनी आरिका प्रमुख आरिकाएं माता बैठी, तो आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज ने मुझसे कहा, क्या प्लानिंग है बल्लू भाई, क्या प्लानिंग है? मैंने कुछ नहीं। बोले कुछ तो। मैंने काय की? बोले चातुर्मास की। तो मैंने कहा यही कर लेंगे इंदौर में। बोले इंदौर में करोगे? मैंने कहा और क्या, भोपाल चले जाएंगे, गुना चले जाएंगे, शिवपुरी बैठा है तैयार, वहीं चले जाएंगे, नरवर चले जाएंगे, ग्वालियर है और आगरा चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। बोले नहीं, पहले वीडियो सुनो। मैं वीडियो सुना, मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा गुरुदेव ने अंत समय में इतना बड़ा आशीर्वाद, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे देकर गए। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा गुरुदेव इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और आपने 10 महीने मुझसे छुपाए रखा। बोले वक्त पर ही कोई चीज उजागर की जाती है, अगर उस समय ये चीज उजागर कर देते, कई संघ में साधु संत हैं, वो सोचते हो सकता है नहीं दिया, हो सकता है ये है, हो सकता है ये है। आज सारे संघ ने यही कहा है, गुरुदेव ने जो कहा वो जिम्मेदारी तुम्हें निभाना है। और मैं 2 मई को 5:15 पर आशीर्वाद लेकर सीधे भिंड की ओर चला आया। मैंने किसी से नहीं पूछा कि आप मेरा चातुर्मास कराओगे, मैंने किसी से नहीं कहा कि आप मेरे को 4 महीने यहाँ बैठा करके आहार दान दोगे या कोई कलश लोगे या कोई व्यवस्था लोगे। मैं तो सिर्फ अपने भाग्य के भरोसे, इन भक्तों के भरोसे दौड़ा दौड़ा चला आया, क्योंकि भक्त ही एक पत्थर की मूर्ति को भगवान बनाते हैं, एक पत्थर की मूर्ति को भगवान बनाते हैं। मैं जब चला आया, शिवपुरी, नरवर, सोनागीर, डबरा, ग्वालियर, आगरा, आसपास से जितनी जगह हमारे भक्त मजबूत स्तंभ खड़े थे, मैंने कहा देखो भैया ये वीडियो सुनो, गुरुजी ने आज्ञा दी है और आकर्षण में पावन वर्षा योग भिंड में करना है। लोगों ने कहा हमारे यहाँ कर लो। मैंने कहा अगर वहां करूंगा तो इस जिम्मेदारी को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। ये भिंड है, ये भिंड है। दूल्हा आता है ना, तब लोग नारियल की याद करते हैं, दूल्हा आता है तब टीका की याद आती है, दुल्हन आकर सच कर तैयार होती है तब पालकी की याद आती है। कितनी बड़ी व्यवस्था इनको सौंप दो, एंड टाइम में ही करेंगे, चाहे श्री विराग मंडप ही लगाना क्यों ना हो, एंड टाइम में करेंगे। और मुझे एंड टाइम नहीं, बिल्कुल मैनेजमेंट टाइम चाहिए, बिल्कुल टाइम। आप देख लीजिए, मैं 11 बजे बोला, मैं अपने मंच पर आ गया, अपनी पूरी भक्ति कर लिया। कल लोग सोते रहे, अब ऐसन सागर हंसते मुस्कुराते चलकर 8:30 बजे इसी मंच पर आके बैठ गए। लोग कह रहे का आ गए का? बोले आ गए, बैठ गए, प्रवचन हो गया, आहार करने चले। हमने सोचा पहले की तरह नहीं, ये उपाध्याय वैसन सागर है, अभी की तरह जीवन जीता है, लेटेस्ट जीता है, तुरंत तत्काल व्यवस्था चलती है। आज महानुभाव उस विराग विद्यापीठ के पुनः उत्थान के लिए, आधुनिकरण के लिए, नई वैरायटी, नई व्यवस्था के कारण उसको आगे बढ़ाने के लिए इन सभी लोगों ने हस्तमुख से इन कलशों को अपने अपने परिवार के द्वारा बुक कर लिया। किसी ने 5 दिया, किसी ने 2.5 दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने 11, किसी ने 51, किसी ने 21, जिसकी जैसी क्षमता थी। किसी भी व्यक्ति पर, जो बैठे हैं ना, एक व्यक्ति पर दबाव नहीं दिया कि तुम्हें देना है। उन्होंने मेरा उद्देश्य सुना, मेरी नियति देखी, मेरा दिल और पाक साफ विचार देखे कि गुरुदेव की आज्ञा के लिए 3000-4000 किलोमीटर चलकर गुरुदेव आ रहे हैं, तो हमारी थोड़ी सी राशि अगर उन बच्चों के पढ़ाई में खर्च हो जाए तो इससे बड़ा धर्म इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। पंडाल में खर्च कर दोगे, 4 महीने के बाद 0 बटे सन्नाटा। माइक में खर्च कर दोगे, 1 घंटे के बाद सुनाई देना बंद, कुछ नहीं सुनाई देगा। बैंड में खर्च कर दोगे, आधे घंटे में नाचने के बाद पसीना पोंछते नजर आओगे, कुछ नहीं मिलेगा। भोजन में खर्च कर दोगे, 12 घंटे पेट में रहेगा, उसके बाद निकल जाएगा, कुछ नहीं देगा। अगर जीवंत बच्चों पे खर्च कर दोगे तो ये बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेंगे। ये धर्म
जो अधिकारियों के हाथ में चला गया है, ये उपाध्याय वैश्य सागर पुजारियों के हाथ में सौंपना चाहता है। आज बरासों में देखिए, मेरे पैर रखते ही 40 युवा पूजा करने जा रहे हैं, विधान करने जा रहे हैं। कोई बरई जा रहा है, कोई पावई, कोई रिदौली जा रहा है। क्यों जा रहा है? उनको मालूम है। वैश्य सागर सुबह आते ही पूछते क्या भाई अभिषेक किए क्या? चल अभिषेक कर क्या? चल भाग यहां से, आहार देने गया। चल मेरे पास एक संयम का हथौड़ा है, वो लगता है ना तो कोई रुकता नहीं, सीधे भागते हैं। और इसीलिए हर हफ्ते 2 महीने तक, हर हफ्ते यानी 8 हफ्ते की जगह आपको इन बच्चों को भेजना है यहाँ, और उनको मैं पढ़ाऊंगा। डबरा में पढ़ाते थे, नीरू भाई कहां गए? कितने बच्चे आते थे बताना? 250-300 बच्चे आते, जिसमें 100 जैन और 150 अजैन। सबको नमोकार मंत्र सिखा दिया। पूरे डबरा में जाओ, मैं जैसी डबरा में निकलता हूं, रिक्शा वाला भी कहता है बाबा जी। मैंने कहा ये कैसे पहचाने? लोगों ने कहा रिक्शा वाला आपको कैसे पहचानता है? बोले मेरा छोटा सा 5 साल का बच्चा नमोकार मंत्र महाराज से सीख कर आया है। मैं ग्वालियर जाता हूं तो टैक्सी वाले बाबा जी, वो जानते हैं बाबा जी हमारे बच्चों को, फसलों को नहीं, नस्लों को सुधारते हैं। मैं मार के नहीं, मैं डांट कर नहीं, मैं फटकार के नहीं, पुचकार करके प्यार से धर्म सिखाता हूं। हमारे गुरुदेव कहते हैं वैश्य सागर जी तुम्हारे पास कड़वी दवाई है। मैंने कहा मेरे पास कड़वी दवाई है, लेकिन बतासा है, उसमें रखकर मैं खिला देता हूं। इसलिए तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना नहीं, मेरा कहना मानते हैं। इसलिए महानुभाव, ये विराग विद्यापीठ जो भी चतुर्मास हो रहा है, जैसी भी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, ये सब इंक्लूड करके उस बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिया जाएगा, उस स्कूल की व्यवस्थाओं के लिए खर्च कर दिया जाएगा। और अपने ही जैन समाज के जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जेंट्स हैं, हमारी बहनें हैं जो पढ़ाने में अच्छे होशियार हैं, उन सबको वहां कम से कम 20 लोगों को जॉब मिल जाएगी। सोचिए 20 घर उस स्कूल से पलेंगे, 1000 बच्चे नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। सोचिए जब जब दिगंबर साधु को देखेंगे हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। और अगर ये स्कूल नहीं होगा तो वही बच्चे जो नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे, वही बच्चे जो उस स्कूल में नहीं आ रहे थे, वो पत्थर लेकर हम जैसे साधुओं पर उपसर्ग करेंगे। कोई बचाने वाला नहीं। अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो चिकित्सालय और शिक्षालय, मंदिर के साथ दुआएं और मंदिर के साथ संस्कार। आज आगरा में पारस भाई जिस स्कूल का आप शिलान्यास करके आए, VSPS, वो 3री मंजिल ढलकर तैयार है और मार्च में उसकी ओपनिंग है। 200-250 बच्चों के तो फॉर्म अभी से ही आ गए। सोचिए, विचार करिए। और आपके भी विराग विद्यापीठ में जैसी मैंने कल घोषणा की, पहली लड़की का नाम आ गया कि महाराज जी जैसा पहला एडमिशन अगले साल होगा, हमारी छोटी सी गुड़िया उससे में पड़ेगी। आप सोचिए अगर 4 महीने में रुक गया, 120 दिन रुक गया, और 120 दिन में अगर 1 मिनट में मैंने उस विराग विद्यापीठ के लिए विचार बना लिया, तो सोचिए 120 बच्चे तो यूं ही खड़े हैं पढ़ने के लिए। महानुभाव, मैं 10th तक पढ़ा, इसके बाद मैं पढ़ने नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि आप जैसे लोगों को मुझे पढ़ाना था। उपाध्याय का काम क्या होता है? पढ़ो और पढ़ाओ। आज महानुभाव, इस पावन प्रसंग पर हम सब मिलकर के उस सुंदर से शिक्षा के मंदिर के लिए काम कर रहे हैं। आज आपको मालूम होना चाहिए, बर्नी जी हुआ करते थे, जिनके नाम से आपके यहाँ एक जैन स्कूल भी चलता है। उस स्कूल में महानुभाव 1000-2000 बच्चे आज भी पढ़ते हैं। जैन कॉलेज है, उसमें भी पढ़ते हैं। कभी कभी आपने विचार किया कि बर्नी जी ने इतना महान कार्य कैसे किया? उन्होंने बैठे बैठे विचार बनाया, सागर के मोरा जी में स्कूल बनना चाहिए। उन्होंने 2-4 लोग उनके पास आए, बोले हाँ हाँ बनाओ बनाओ। उन्हें कहा ठीक है बनाओ, ला दो। उन्हें कहा कछु नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। तो एक व्यक्ति उनके विचारों से बड़ा प्रभावित हुआ, उसने कहा मेरे पास 1 रुपया है। कितना है? जोर से बोलो सुरेंद्र भैया। 1 रुपया। अब आप सोचिए 1 रुपए से स्कूल बनता है क्या? बताओ। अगर मैं आपको कहूं 1 रुपए लो और स्कूल बनाओ, आप बना पाओगे? नहीं बना सकते। अब हुआ भी, बर्नी जी का उत्साह बड़ा चरम सीमा पे था, और 1 रुपए सुन करके क्या होगा? उत्साह गिर जाएगा। अगर मैं भी कहूं कि विराग विद्यापीठ बनाना है, तो आप कहोगे ले लो 500 रुपया, ले लो 1000 रुपया, और पढ़ाई चाहिए 1 लाख रुपया। कहां से होगी? मैं अपने लिए कर रहा हूं, शंकर पत्रकार। किसके लिए कर रहा हूं? तुम्हारे बुढ़ापे के लिए कर रहा हूं कि कल के दिन तुम्हारे बच्चे इसमें पढ़ें तो तुम्हारी सेवा करें। उनके लिए कर रहा हूं जो मंदिर पे कब्जा कर रहे हैं, और इन बच्चों को अगर उस लायक बना दूंगा
तो कम से कम वहां खड़े होकर के वो लड़ने लायक बन जाएंगे। पढ़ेंगे तो लड़ने लायक बन जाएंगे, नहीं तो महानुभाव सीधे पढ़ेंगे और 1 लाख 2 लाख 5 लाख के पैकेज में अपनी जिंदगी को बेच के आ जाएंगे, कुछ नहीं हाथ में। अब वर्णी जी के 1 रुपए वो सेठ ला करके दे गया और कहने लगा अब स्कूल बना सकते हो तो बना लो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, शुरुआत तो हुई, फुलझड़ी तो जली, अब आगे का काम करते हैं। उन्होंने 1 रुपए के 60 पोस्ट कार्ड लाए। छोटू कितने लाए? 60 पोस्ट कार्ड लाए और सब में अपनी हैंडराइटिंग से लिखा कि मान्यवर आप सेठ हैं, पूंजीपति हैं, महामहिम हैं, आपके धन का सदुपयोग वर्णी जी करना चाहते हैं। मेरा विचार है कि भारत में जैन समाज के स्कूल बनना चाहिए और सागर से इसकी शुरुआत होना चाहिए। अगर आप समर्थन करते हैं तो कृपया अपनी राशि लिखकर रिटर्न भेजिए। 60 पोस्ट कार्ड से महानुभाव 5 लाख रुपए इकट्ठा हुआ और 5 लाख से 100 दिगंबर जैन स्कूल बनकर के तैयार हो गए, जो एक भिंड में भी चल रहा है। आप सोच लीजिए, आपका एक कलश, लोगों ने कहा आप एक प्रवचन कर लेते लाखों लोग दे देते। मैंने कहा नहीं, इनको लाखों के लिए नहीं, मुझे इनसे करोड़पति बनाना है, अरबपति बनाना है। एक कलश जाएगा, जितने 1000 बच्चे वहां नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, पता नहीं बच्चे जब तक स्कूल में रहेंगे तब तक आपको नमोकार मंत्र पढ़ाने का पुण्य मिलता चला जाएगा। अपने आप वो आलू प्याज रात्रि भोजन छोड़ेंगे, ना जाने कितने परिवार का उससे अनुमोदना से पुण्य बढ़ जाएगा। ना जाने कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर कलेक्टर, विधायक, मंत्री कोई बड़े पद पर जाएगा और तुम्हें देखेगा और कहेगा अंकल जी की राशि से मैं स्कूल में पढ़कर आया। मैं जब क्षुल्लक अवस्था में दीक्षा के लिए जा रहा था रायपुर में, तो एक तोमर व्यक्ति पुलिस वाला था, वो खड़ा था सामने। मुझे जैसे उसने देखा और कहने लगा जय जिनेन्द्र, मैं सट पड़ गया। मैंने कहा अरे ये जय जिनेन्द्र क्यों कह रहा है भाई? मैंने कहा उसकी प्लेट में देखा तो उसमें लिखा था तोमर। मैंने कहा आप तोमर हैं? बोले हाँ। जय जिनेन्द्र कैसे बोला आपने? बोला वो महाराज जी ऐसा है, बड़ौद दिगंबर जैन इंटर कॉलेज में मैंने बचपन से पढ़ाई की है और वहां पर आप जैसे संत आते थे, जय जिनेन्द्र और नमोकार मंत्र बोलते थे, इसलिए मैंने सीख लिया। और आप देखिए, मैं वहां फ्लाइट में जब जा रहा था तो कुछ भी व्यवस्था नहीं थी और पूरी व्यवस्था उस व्यक्ति ने मेरी बनाई। उसी दिन मैंने संकल्प ले लिया कि वैष्णव सागर का जब जब जन्म दिवस पड़ेगा, एक स्कूल जैन समाज को मैं गिफ्ट में दूंगा और जब जब मेरी दीक्षा जयंती पड़ेगी, एक हॉस्पिटल बनाकर जैन समाज के लिए समर्पित कर दूंगा। और वो उम्मीद इस माइंड में बन चुकी है। जब जब कोई कार्यक्रम होता है, इन्हीं सभी ट्रस्टियों को बुलाकर, इसी लोगों से बोलकर वो काम को अंजाम देता हूं। इसीलिए महानुभाव वहां से उठाकर मैंने इनको यहां बुलाया है कि इन्हीं के ये अर्थ प्रयोजन से ये पूरा आकर्षण में पावन वर्षा योग सानंद संपन्न होगा। और एक व्यक्ति ने भी महानुभाव इस उद्देश्य को नकारा नहीं, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कुछ चीजें आप सबके लिए छोड़ दी है। इस जिनवाणी चैनल में 2 नंबर चल रहे हैं, 2 नंबर चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उपाध्याय वैष्णव सागर सच बात कह रहे हैं, बिल्कुल 100% कह रहे हैं, तो आप भी महानुभाव अभी फोन करके, अभी मैसेज करके अपनी राशि बोल करके घोषणा करा सकते हैं। आने वाले समय में आपके नाम से कलश स्थापित हो जाएगा। जब दीपावली होगी तो कलश के साथ मंगलिक दुआएं मिलेंगी। इतने सारे बच्चों को आपने पढ़ा लिखा कर इतना सुंदर इंसान बना दिया। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ महानुभाव अभी आप